जय हिंद। आप सभी को बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल तथा चलन दस्ता का दोस्तों एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 14 से आपका 17 जून को है। तो उसी से रिलेटेड आपका जीके मस्ती वाले सर यानी जगदेव सर के द्वारा आपका बिहार मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जगदेव सर के द्वारा जो यूट्यूब पर बिहार दरोगा तथा साथ ही बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन कराया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कई बार हूबहू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उन्हीं के द्वारा यह रियांस पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों 1 और 2 हम पहले करा चुके हैं। अगर आप लोग ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी का जितना भी आपका एग्जाम होने वाला है उसका सभी हम प्रैक्टिस सेट लाते हैं। और आपका साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी टोटल हम करा देते हैं आपका इसी यूट्यूब चैनल पर। और आपका ये जगदेव सर के द्वारा दोस्तों निकाला गया बुक हो गया। उसके बाद आपका ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसका भी दोस्तों इसी चैनल पर डाल रहे हैं। साथ ही आपका एडिटोरियल पब्लिकेशन का दोस्तों बिहार मद्य निषेध का जो प्रैक्टिस सेट बुक आया वो भी डाल रहे हैं। और द प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट आया है वो भी दोस्तों आपको कराने वाला है एग्जाम से पहले। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी आपका एग्जाम में हेल्प हो सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। दोस्तों आप लोग भी साथ में कमेंट करिएगा कि कौन सा सही उत्तर होगा, और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग ने कितना सही उत्तर दिया है। बताइए कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो यह स्तूप का निर्माण दोस्तों सारनाथ में किया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और भगवान बुद्ध के द्वारा यहीं पर आपका प्रथम उपदेश दिया गया था। वहीं बुद्ध की अगर ज्ञान की प्राप्ति पूछे तो ये आपका बिहार बोध गया में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर कि कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। बताइए कि कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो कौटिल्य द्वारा दोस्तों लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा, जो कि राजनीति से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कौटिल्य के दोस्तों अन्य नाम पूछे तो इनका अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा नंबर कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संगम साहित्य आपका कन्नड़ से संबंधित हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर आपका कथन वाला है दोस्तों। तो अगर आप लोग बिहार दरोगा का एग्जाम दिए होंगे तो इस बार कथन, कूट और मिलान करने वाला बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका कुछ क्वेश्चन कथन और कूट का भी शामिल किया गया है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान से पढ़ के दोस्तों प्रैक्टिस सेट दीजिएगा। देखिए पहला कथन है कि चोल शासकों ने पांड्य और चेरों की पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला कथन दोस्तों सही है। दूसरा कह रहा है कि चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को भी जीता था। तो ये भी आपका दोस्तों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर की विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने यह कहा यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है। बताइए कि यह कथन किसके द्वारा था। यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है। तो यह कथन दोस्तों आपका डॉक्टर सैफुद्दीन कोचुली का था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर की मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी।
तो स्वराज पार्टी का स्थापना आपका जनवरी 1923 ईस्वी में किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर की एक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए कि एक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक्का आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोड वर्ड था? बताइए कि ऑपरेशन रूबिकॉन आपका किसका कोड वर्ड था? तो ये आपका जेल में गांधी का आमरण अनशन का कोड वर्ड था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेशन रूबिकॉन। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, निम्न में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी? बताना है कि दोस्तों कि कौन सा पत्रिका जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, तो उसका नाम था आपका संध्या पत्रिका। बाकी गदर, युगांतर और यंग इंडिया आपका क्रांतिकारी पत्रिका थी। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, गाइडेड बाई जगदेव सर, जो कि जीके जीएस मस्ती आपका यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। देखिए कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। बताइए कि 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा कि गोरखा, सिख तथा पंजाब प्रांतों से चयन किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 देखते हैं कि इलियड और ओडिसी किसने लिखी है? बताइए कि इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दोस्तों होमर के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 देखते हैं कि 12 कह रहे कि रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट आपका ऑगस्टस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए कि कथक नृत्य का मूल क्षेत्र कौन सा है? देखिए भारत में कुल 7 क्लासिकल डांस है, जिसमें कथक आपका उत्तर भारत से संबंधित हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर कुचिपुड़ी पूछे दोस्तों तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला देखिए 14 नंबर की मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए कि 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो मधुबनी चित्रकला दोस्तों आपका अपना बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और उस समय आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ये तीनों आपका संवैधानिक निकाय है, परंतु नीति आयोग कोई संवैधानिक निकाय नहीं थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नीति आयोग दोस्तों आपका योजना आयोग के स्थान पर आया है। अगला देखिए 17 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी? बताइए कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 17 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 170 में आपका चर्चा है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? बताइए कि वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं है। अगला देखिए 19 नंबर के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं? 19 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? किस अनुच्छेद के तहत आपका राष्ट्रपति के पद की चर्चा है? तो दोस्तों इसका आपका अनुच्छेद 59 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगर राष्ट्रपति का पूछे तो मात्र 2 बार आपका राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बन सके हैं। उसके बाद कोई भी आपका राष्ट्रपति एक बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं।
और इसका शॉर्ट ट्रिक अगर याद कर लीजिए दोस्तों, पकानी कोका दुयोदशम, याद रखिएगा, पकानी कोका दुयोदशम। पद से आपका पद हो जाएगा, कर से का से कार्यकाल, नी से निर्वाचन दोस्तों, तो याद रखिएगा पकानी कोका दुयोदशम। और यह 52 से लेकर 61 तक अनुच्छेद चलेगा। अगला देखिए 20 नंबर के निम्न में से कौन सा सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है। तो सीबीआई का आदर्श वाक्य दोस्तों उद्योग निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर की, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यपाल का दोस्तों पद का अगर बात किया जाए तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 156 के क्लाउज 1 में, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 156 के 1 में। नेक्स्ट चलते 22 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पूछा है दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माउंट केटोपेक्सियो। और अगर सिर्फ पूछता कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर आपका कूट से संबंधित है कि सही उत्तर चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, बताना है कि इनमें से कौन कौन सा आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों आपका केटोपेक्सी अभी आप देखें एक है, और दूसरा आपका एटेना है, और तीसरा आपका फ्यूजीयामा हो जाएगा। नहीं 2, 3, 4 आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए सूची 1 को सूची 2 का मिलान करते हैं। एक तरफ आपका जनजाति है और दूसरा तरफ दोस्तों निवास स्थान है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो पहला है कि जौनसारी, तो जौनसारी जनजाति आपका उत्तराखंड में निवास करती है। उसके बाद संथाल जनजाति आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। भील जनजाति दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है। और लेप्चा सिक्किम की जनजाति है। यानी 3, 1, 2, 4 राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर की, नीचे लिखे राज्य और जनजातीय के युग्म में कौन सा आपका युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो देखिए अगर सही सुमेलित आपका देखिए एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ जनजाति है। तो असम में दोस्तों मिरी जनजाति पाई जाती है, नागालैंड में कोयनक जनजाति पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में अपतनी जनजाति, लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों लमांडा जनजाति नहीं पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ नहीं चूज करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में कितना सूची और कूट वाला आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये आपका दोस्तों जो कि वर्तमान में लेटेस्ट बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसी के अनुसार आपका दोस्तों प्रैक्टिस सेट किया गया है। तो पहला देखिए जनजाति और फिर से निवास स्थान है। एक तरफ पहला की संथाल जनजाति, तभी बताए संथाल जनजाति झारखंड से संबंधित है। भील जनजाति दोस्तों आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से संबंधित हो जाएगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और जारवस दोस्तों अंडमान निकोबार से संबंधित है। वहीं सैंपेन भी पूछे तो अंडमान निकोबार, यानी 3, 4, 1, 2 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर आपका काठी है। बताना है दोस्तों कि काठी क्या है। तो काठी एक प्रकार की जनजाति है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 28 नंबर करेंगे वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो वर्ष 2014 में दोस्तों आपका प्राच्य भाषा के दर्जा ओडिया को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बताइए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों स्थल है और दूसरा तरफ नदियों की संगम है। बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए पहला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा
नदियों का संगम है। दूसरा है आपका नंद प्रयाग अलकनंदा और पिंडार की संगम है। उसके बाद कर्ण प्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। देव प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है, यानी 1 3 2 4। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर के निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बताइए कि किस नदी के तट पर आपका बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। तो ये आपका दोस्तों मंदाकिनी नदी के तट पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला देखिए 32 नंबर की गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। बताइए कि गंगा नदी की जो सहायक नदी है किसकी उद्गम आपका मैदान में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा या सरयू नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र में है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर की ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है। बताइए कि ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य आधार उद्योग हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी देखिए ग्रामीण आजीविका का आपका कृषि हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर कृषि प्रचलित है और भारत की दोस्तों अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि आधारित है। अगला देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन दोस्तों सही है बताना है। तो 34 देखिए कह रहा है कि उद्यमी उत्पादन के कारकों का संयोजन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कारक उद्यमी जोखिम वहन करता है, गलती है। तीसरा कारक उद्यमी केवल श्रम का ही एक रूप है, यानी ये भी सही है। 1 और 3 सही है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर देखिए कि मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ गलत चुनना है कि मानव पूंजी के निर्माण में आपका कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए देखिए कि शिक्षा से उत्पादकता बढ़ती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है कि स्वास्थ्य निवेश से कार्य क्षमता बढ़ती है, ये भी सही है। मानव पूंजी केवल मशीनों से बनती है, ये भी सही है। प्रशिक्षण से कौशल विकसित होता है, ये दोस्तों आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है कि बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो 36 देखिए कि गरीबी का एक कारण बेरोजगारी भी है, ये सही है दोस्तों। शिक्षा की कमी गरीबी को बढ़ाती है, ये कोई जरूरी नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। तीसरा कारण कि गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है। अगला देखिए 37 नंबर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संदर्भ में कौन सा सही कथन है। बताना दोस्तों कि कौन सा आपका सही कथन है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, सही है। यह केवल शहरी क्षेत्र में लागू होता है, ये दोस्तों आपका गलत है। इसमें राशन दुकानों के माध्यम से वितरण होता है, ये भी आपका सही है, यानी 1 3 दोस्तों आपका सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर की क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। बताइए कि क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो ये आपका द्वितीयक कृषि सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर की बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। बताइए कि बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर की, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब होगा। बताना है दोस्तों कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान आकार का बनता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 41 नंबर की, कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो कोणीय वेग का मात्रक दोस्तों आपका रेडियन प्रति सेकंड होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 42 नंबर, अब फिर से आपका सूची को मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ यंत्र है और दूसरा तरफ आपका मापन उपयोग है कि कौन सा यंत्र से क्या चीज मापा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए अमीटर दोस्तों, अमीटर पूछा है। तो अमीटर आपका अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, यानी
एक का 4 हुआ। फिर उसके बाद कायरोमीटर पूछा है, तो कायरोमीटर के द्वारा दोस्तों निम्न ताप को मापा जाता है। उसके बाद ओम मीटर के द्वारा विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को, और इलेक्ट्रोमीटर या वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। 4 3 5 2 1 राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखिए 43 नंबर की कमानी तुल्ला निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कमानी जो तुल्ला है आपका दोस्तों हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हुक के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर के निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का कौन सा है। बताना दोस्तों कि कौन सा जोड़ा आपका बेमेल है यानी गलत है। बताइए 44 का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए गामा किरण का यहाँ खोज विलियम हर्शल दोस्तों नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी पराबैंगनी किरण का खोज जॉन रिटर ने किया था, बिल्कुल सही है। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने किया था, ये भी दोस्तों आपका सही है। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरी हर्ट्ज ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गामा किरण की खोज विलियम हर्शल ने नहीं किया था। अगला देखिए 45 नंबर की फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। बताइए कि फास्फोरस को आपका पानी में क्यों रखा जाता है। तो इसका मुख्य कारण है कि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर की बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। बताइए कि जो बहुप्रयोग यानी मल्टीपर्पस प्लास्टिक की बोतलें किस से बना होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है बेलेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन और सिलिकॉन। बताइए कि 46 का सही उत्तर क्या होगा। तो ये आपका पॉलीथीन का बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर की नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वसन विश्लेषण परिरक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों नशा का जांच करने के लिए आपका K2Cr2O7 का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यही दोस्तों आपका पुलिस जब चेक करता है जो ड्रिंक किया रहता है तो ये इसी का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए 48 नंबर आपका कथन और कारण वाला है। कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है कथन कि नमक और बर्फ का मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये दोस्तों आपको गलत है, बल्कि घटा देता है। नहीं, ये सही है परंतु आर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर की एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धआयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है। बताइए 49 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पदार्थ के 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, यानी सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। देखिए पहला है कि केंचुए का, तो केंचुए में दोस्तों आपका केंचुए दोस्तों अकशेरुकी हो जाएगा। उसके बाद आपका परसनी दोस्तों केशेरुकी हो जाएगा। मेढक आहार नाल हो जाएगा। और संयुक्त आंख दोस्तों तिलचट्टा हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर देखते हैं कि कृमि क्षिप्त का संबंध किससे है। बताइए कि कृमि क्षिप्त यानी वर्म कास्टिंग का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंचुए के उत्सर्जन मल पदार्थ से है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 देखिए कि निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र दोस्तों आपका केंचुए कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शैवाल की कोशिका भित्ति केवल सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा कह रहा है कि चिकनी अंतर्द्रव जालिका प्राणियों में केवल प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टि कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल एक सही था। 54 देखिए कि जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। जंतु और पादपों में आपका नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 55 नंबर की कोवक और पौधे का जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण होता है। बताइए कि 55 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति होती है। 56 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतःद्रवी जालिका चिकनी होती है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका दोस्तों आपका राइबोसोम के अनुपस्थिति में चिकनी हो जाएगा। और वहीं दोस्तों जहाँ रुखरा यानी रफ आपका अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है वहाँ पर राइबोसोम की उपस्थिति होती है। अगला देखिए कंप्यूटर संबंधित है 57 नंबर की ROM रोम का मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों रोम का मुख्य विशेषता डाटा अस्थायी रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और रोम का फुल फॉर्म पूछे दोस्तों तो रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर की ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत दोस्तों आपका स्ट्रोस्फीयर मंडल में पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 59 नंबर की निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताना है कौन सा दोस्तों गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस नहीं है। नेक्स्ट अगला देखिए 60 नंबर की जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों जाइलम का मुख्य कार्य है जल और खनिज का परिवहन करना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कि ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है। तो याद करने का एक निंजा टेक्निक है कि ज से जाइलम ज से जल। अगला देखिए 61 नंबर की भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका दोस्तों भारत रत्न है, यानी सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 62 नंबर के निम्न में से कौन सा सही मिलान है। बताना है कि कौन सा आपका दोस्तों सही मिलान होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि गोदान की रचनाकार मुंशी प्रेमचंद थे। बाकी आपका दोस्तों सब गलत है। अगला देखिए 63 नंबर के निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। आइए देखते हैं। पहला करेगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। ये आपका दोस्तों सही है। 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। देखिए अगला कर है कि इसका अंत 1918 में हुआ। बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी बताए कि 1918 तक चला। और लास्ट कर है कि वर्साई की संधि आपका 1919 में था। तो ये भी दोस्तों आपका सही है। तीनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सभी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन 64 नंबर के निम्न कथनों में से कौन सा आपका कथन गलत है। बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों सही है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी दोस्तों आपका सही है। बाकी शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी दोस्तों सही है। बाल दिवस दोस्तों आपका बाल दिवस नहीं है बल्कि बल दिवस है। तो ये आपका 15 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि यही आपका गलत है। अगला देखिए 65 नंबर के निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका कथन गलत है। देखिए क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। सही है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जानते होंगे कि एक टीम में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के एक टीम में 11 खिलाड़ी है, ये भी सही है। कबड्डी में आपका एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों ये कबड्डी में आपका एक टीम में 9 खिलाड़ी नहीं होते बल्कि 7 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यही आपका गलत है। और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी दोस्तों आपका सही था। अगला देखिए 66 नंबर के पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो पटना का चर्चित दोस्तों सचिवालय गोलीकांड आपका 11 अगस्त 1942 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन भी होगा 11 अगस्त 1942 को, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। नेक्स्ट देखिए कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। बताइए कि बिहार में नोनिया विद्रोह से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो देखिए इसमें आपका सारण, वैशाली तथा पूर्णिया जिला प्रभावित होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारण, वैशाली और पूर्णिया जिला। वहीं चंपारण का पूछे दोस्तों तो ये आपका नील विद्रोह से संबंधित था। अगला देखिए 68 नंबर की बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। तो बिहार के दोस्तों आपका दक्षिण पूर्व
के क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर के बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। यानी बिहार के अधिकांश भाग में दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए 70 नंबर की ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो ककोलत जलप्रपात आपका बिहार के नवादा जिले में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर की पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है, तो दोस्तों इस वस्तु का नाम आपका वॉयेजर 1 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 72 नंबर की गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जम्मू और कश्मीर की हस्तशिल्प और लोक नृत्य को मिला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर के निम्न में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, तो बताइए कि 73 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलंगाना राज्य ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। अगला देखिए 74 नंबर की महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है, तो महिला प्रीमियर लीग यानी WPL दोस्तों में शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज आपका नेट साइवर बंट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस बार 2026 का दोस्तों आपका महिला प्रीमियर लीग RCB ने जीता था और IPL भी दोस्तों आपका इंडियन प्रीमियर लीग भी RCB के द्वारा जीता गया। अगला देखिए 75 नंबर के निम्न में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है, तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आपका निकलने की घोषणा किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 76 नंबर के हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था, तो मनोज कोठारी का संबंध दोस्तों आपका बिलियर्ड खेल से था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर की किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्य पर आधारित शिक्षण पहल संस्कार शाला का उद्घाटन किया है, तो संस्कार शाला का दोस्तों आपका उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 78 नंबर की भारत में पहली पूरी तरह पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में किस राज्य ने शुरू किया गया है, तो पेपरलेस आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम केरल राज्य में शुरू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला चलते हैं देखिए समाचारों की सुर्खियां में रहे तूफान काल मेगी ने निम्न में से किस देश को अपने चपेट में लिया था, तो काल मेगी तूफान के द्वारा दोस्तों आपका फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस चारों देश के चपेट में लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला देखिए 80 नंबर के हाल ही में DRDO की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है, बताइए कि स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है, तो ये आपका संबंध दोस्तों आपका हो जाएगा पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 81 नंबर आपका मैथ है, तो मैथ आप लोग स्वयं बनाइएगा, मैथ और रीजनिंग। इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, तो 81 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 देखिए 82 भी आपका मैथ है, 82 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 83 भी देखिए आपका मैथ है, 83 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 84 नंबर देखिए 84 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 देखिए आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपका 89 दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो 90 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि मैथ रीजनिंग में दोस्तों आपका पूर्ण एनालिसिस के साथ बता दे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना राय दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग का भी आपका पूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ बता देंगे दोस्तों। अब अगला देखिए 51 नंबर आपका इंग्लिश से संबंधित है।
इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट एंड द कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। बताना है कि कौन सा आपका दोस्तों ग्रामेटिकल एरर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए दोस्तों 52 नंबर आपका इंग्लिश है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर चुनना है। तो 92 का सही उत्तर दोस्तों बता देते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ अगर चाहिए दोस्तों तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। देखिए 92 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 93 नंबर आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो 93 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 94 नंबर दोस्तों, 94 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। नेक्स्ट देखिए आपका 95 नंबर ट्रांसलेट करना है कि ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2020। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि वह 2020 से यहाँ रह रहा है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 96 नंबर के भूतकाल के कितने भेद है। तो ये आपका हिंदी से संबंधित है। तो भूतकाल का दोस्तों आपका भेद 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 97 नंबर के महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताना है। हिंदी से संबंधित है कि कौन सा काल है। तो महेश गीत गा रहा था, तो गा रहा था दोस्तों अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर की मैंने आम खा लिया। तो मैंने आम खा लिया दोस्तों, ये आपका आसन भूतकाल है। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर की वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा काल है। तो दोस्तों इसमें आपका संभाव्य भविष्यत काल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस सेट का दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखिए कि उमा से पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा आपका वाच्य है। बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि क्रम वाच्य है। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 समाप्त होता है। देखिए दोस्तों ये आपका जीके जीएस मस्ती, जिनका यूट्यूब चैनल आपका जगदेव सर के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिनका दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन सेट है। तो आप लोग जरूर 1 से लेकर इनका 16 प्रैक्टिस सेट है हम जो कि कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।